सीए के खिलाफ मुल्क भर में अलग अलग शहरों में जगह जगह पर एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के शाहीन बाग में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहीं लखनऊ के घंटा घर में भी लगातार ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में ख्वातीन बैठी है और अपना एहतजाज दर्ज करवा रही है। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से मालूम तारिक कमर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ है। तारिक, जानना चाहेंगे, लगातार सीए के खिलाफ एहतजाज जारी है, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लखनऊ के घंटा घर में भी ख्वातीन का एहतजाज जारी है, बड़ी तादाद में ख्वातीन वहां पर बैठी हैं। आज किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में ख्वातीन वहां पर बैठी हुई हैं? देखिए आज़म, ये जो एहतजाज है, मुजाहरा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 10 दिन से ख़वातीन यहाँ पर बैठी रहती हैं, शब व रोज़ बैठी रहती हैं, मुतालबात करती रहती हैं। लेकिन एक बात यही है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, दोपहर के बाद का वक्त होता है, उसमें कसीर तादाद में ख़वातीन आ जाती हैं। ये ज़रूर है कि जब निस्फ शब होती है, आधी रात होती है, तो तादाद थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन देखिए, मुसलसल एहतजाज की शिद्दत के बावजूद भी हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ना कोई नुमाइंदा यहाँ पर आता है इनकी बात सुनने के लिए, ना इनकी बात का कहीं कोई जिक्र किया जा रहा है सरकारी सतह पर। मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, मुनाजिर बताऊँगा। मेरे साथ इस वक्त भी कुछ लोग जुड़े हैं और देखिए बहुत अहम लोग जो एहतजाज में शरीक रहे हैं वो भी मेरे साथ हैं। और देखिए एक बहुत रोशन पहलू ये है कि वो लोग माजूर जो चल फिर नहीं सकते हैं, आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने दस्तूर को चलाने का कितना एहसास है। वो चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा दस्तूर है, आइन है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। हम भले ही मजबूर हैं, माजूर हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर आए हैं तमाम माजूरी के बावजूद, क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि मैं माजूर हूँ, तो मैं सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूँगा कि मेरे के अंदर शारीरिक रूप से जो विकलांगता है वो बचपन से थी। तो जो विकलांगता है वो हमें यहाँ तक आने से नहीं रोक पाई है और हम अपने संविधान को और अपने देश को बचाने के लिए निकले हैं, पति पत्नी दोनों साथ में। और एक मैसेज देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में 70 साल से रह रहे थे, तो आज सरकार ने जो काला कानून बना दिया संविधान के विरुद्ध है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। और एक मैसेज और देना चाहता हूं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि इन लोगों को कानून की जानकारी नहीं, ना एनसीआर की जानकारी नहीं, ना इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो कानून के सबसे ज़्यादा जानकार हैं हमारे एडवोकेट लोग, वो भी आज संविधान को बचाने के लिए बाहर आए हैं। तो क्या उनको भी कानून की जानकारी नहीं ना? तो प्लीज़ मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्लस 75 जिले के मुख्यमंत्री हैं। तो वो जिस पद पे बैठे हैं उनको ये गरिमा नहीं देता है कि वो इस तरह के सवाल करे कि मुसलमान की औरतें चौराहों पे बैठ गई हैं। उनको भी किसी माँ ने पैदा किया है, वो अपनी माँ के लिए ये टिप्पणी ना करें। आपने आदम किस अंदाज से एहसास की तर्जुमानी की जा रही है, कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। मैं बता देना चाहता हूं, देखिए भले ही इन लोगों को मुकम्मल तौर पर मालूमात ना हो, लेकिन जो कुछ भी इनको बताया जा रहा है और जो कुछ मंजरनामा सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहा जाता है कि साहब ये गैर ज़रूरी है, टाइम ख़राब कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपका क्या मानना है? हम लोग का ये एनआरसी और सीएल हम लोग देखिए, हम लोग के माता पिता सभी आज से शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे, मगर इन लोग कहते हैं यहाँ से जाइए, तो यहाँ से कैसे हम लोग चले जाए? हम लोग को राशन मिलता था, हम लोग का आधार कार्ड बने, हम लोगों को सब बने, कागज़ दिखाइए, और कहते हैं कि हम इनकी माता बहनें जो हैं चौराहे पे बैठा दिया है और आदमी लोग घर में रजाई में आराम कर रहे हैं। तो ये कानून है कोई? ये कानून के खिलाफ है, नहीं है? देखिए लोगों में गम गुस्सा है आज़म और मुख्तलिफ अंदाज से। तारिक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूँ।